हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। तो नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में आज है अष्टमी का दिन। आधे दिन कल सप्तमी थी और आधे दिन से अष्टमी लग गई थी। तो यहाँ पर आज मैं अष्टमी के दिन सबसे पहले जब मैं उठी हूँ तो पहले मैंने जो डेली के काम होते हैं वो करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर चल रही है क्लीनिंग और मन की बात करूँ तो मन बड़ा ही खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो इस मस्ती को जो है वो मैं मन में ही अपने एंजॉय कर रही हूँ। और बाकी जो क्लीनिंग वाला काम है वो मैं कर रही हूँ, और क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो अभी इधर वही डेली क्लीनिंग चल रही है, कोई स्पेशल क्लीनिंग नहीं है। बस थोड़ा सा जो पूजा पाठ का जो बर्तन वगैरह होता है वही काम थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, बाकी तो डेली के वही काम है। लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी और हस्बैंड की भी छुट्टी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई और काफ़ी इन्जॉय के मूड में थी मैं, क्योंकि आज ये था बच्चों का सुबह टिफ़िन नहीं बनाना था। और ये भी था कि एक टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन फिर भी आँख अपने टाइम पे खुल गई थी, क्योंकि आदत पड़ी हुई है सुबह उठने की, तो वो आँख अपने आप ही खुल गई थी। हाँ, ये कहूँगी 5:30 पे उठती हूँ, लेकिन 5:30 पे आज नहीं उठी थी, मैं 5:45 पर उठी थी। तो उठने के बाद ये बालकनी की क्लीनिंग कर रही हूँ, और पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसी वजह से डस्ट काफ़ी आ जाती है। तो ये जो डस्ट की वजह से है ये गंदगी काफ़ी बढ़ गई है, तो ये मैं कई बार कैप्चर कर चुकी हूँ। और धूप बहुत अच्छी सी खिली हुई है, धूप देखकर वैसे भी मन खुश हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही पुराना मकान था जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो नहाने धोने के बाद फिर ये मैंने भगवान जी के प्रसाद की तैयारी की है। तो साबूदाना मैंने सोख कर दिया था, क्योंकि माता रानी को अनाज का भोग नहीं लगाएंगे, माता रानी को अनाज का भोग नवमी वाले दिन ही लगता है। तो फ़िलहाल आज के भोग के लिए मैंने साबूदाना जो है उसी को बनाया था, मीठा साबूदाना। और बीच में ये सब्ज़ी वाले आ गए थे तो मैं नीचे से सब्ज़ी लेकर आई थी, तो काफ़ी फ्रेश से टोमेटोज़ मिल गए थे मुझे। और उसके बाद ये मैंने आलू भी इधर बॉईल करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही फास्ट रखेंगे, तो हम लोगों के व्रत की प्रिपरेशन हो चुकी है। और ये साबूदाना सोख करके रखा हुआ है। और साथ में मैंने लिया था ग्रीन कोरिएंडर, जो कि बंच काफ़ी फ्रेश था, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन सा। और यहाँ पर बन रहा है मेरा साबूदाना, जिसको बनाने के बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड को इंजेक्शन लग रहे हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ा सा बीच में जो था वो टेस्टिंग कराने के बाद दिक्कत थी, तो इसी वजह से उनको इंजेक्शन लग रहे हैं, तो वही काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो सब काम निपटाने के बाद ही फिर ये मैं बाकी के काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर साबूदाना जो है वो अच्छे से जो है गल गया था, तो फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, और काफ़ी यम्मी बनता है। और साबूदाना तो हेल्दी होता ही है। साबूदाना बनने के बाद फिर बाकी के देखिए आगे मैं क्या काम करती हूँ। और फ़िलहाल ये दूध और साबूदाना अच्छे से गाढ़ा हो गया था, तो काफ़ी अच्छा टेस्टी सा लगता है। लेकिन मुझे तो फ़िलहाल साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो दोपहर के समय में मैं खिचड़ी बनाऊंगी। लेकिन अब ये साबूदाना भोग के लिए बनाया है। और इसके साथ फिर मैंने बादाम भी पील करके रखे हुए थे। और जो डेली पेड़ा भोग लगाती हूँ वो तो मैं लगाती ही हूँ। किसी दिन कुछ स्पेशल बना लिया तो बना लिया, लेकिन ये रहता है कि अनाज का बनना नहीं होता है, तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बनाए। तो एक दिन तो मैंने ड्राई फ्रूट खीर बनाई थी, मैंने क्या पीहू नहीं बनाई थी, पीहू को बड़ा शौक़ है कुछ भी बनाने का, तो उस दिन उसी ने बनाई थी ड्राई फ्रूट खीर। और यहाँ पर ये कोरिएंडर बंच मैं फिर से दिखा रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी पूजा। तो फ़िलहाल ये मैंने भोग का सारा सामान रख लिया, जोत जल गई थी। और यहाँ पर माता रानी की मैं सुबह के समय चालीसा पढ़ती हूँ और शाम के समय माता रानी की आरती करती हूँ। तो ये चालीसा मैं पढ़ रही हूँ, और चालीसा पढ़ते पढ़ते पढ़ने के बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था, क्योंकि पूजा करते वक्त जो है वो ज़्यादा ध्यान अगर शूट करने में लगाओ तो फिर पढ़ा पूजा पे फोकस नहीं जाता है, इसलिए मैंने पूजा करने के बाद ये शूट किया था। और बाकी भगवान जी को मैंने ऊपर वाले उसमें जगह पे बिठा दिया था, और बाकी नीचे माता रानी आ गई थी। मंदिर तो आपने मेरे देखा ही है, छोटा सा है। और ये मेरे सद्गुरु जी हैं, और सद्गुरु जी का आशीर्वाद लेना तो बनता है। ये गणपति जी हैं, और ये मैंने मोर पंख लगा रखे हैं। ये मोर पंख खाटू श्याम बाबा की सबसे प्रिय चीज़ है, और बाकी तो लगा ही है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो ये मैंने प्रसाद में वही रखा हुआ है, साबूदाना रखा है, एक तरफ पील किए हुए बादाम रखे हुए हैं और दूसरी तरफ पेड़ा रखा हुआ है।
तो इन सब का मैं भोग लगाकर मैंने पूजा भी कर ली है और चालीसा भी गा ली है। तो माता रानी का रूप तो वैसे ही बहुत सलोना है, बहुत सुंदर है। तो और यहाँ पर ये 9 देवियों वाला लगा है और इसके अलावा ये सद्गुरु जी मेरे हैं। ये सब पूजा पाठ होने के बाद फिर मैंने बनाए थे आलू, फलाहारी आलू, जो बहुत टेस्टी लगते हैं और व्रत के दिनों में तो जब भोग लग जाता है तो वैसे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इनमें तो मैंने वही अपना घर का मसाला डाला था, सेंधा नमक, बाकी हरी धनिया, हरी मिर्च और देसी घी में इनको बनाया था। तो इनका टेस्ट तो वैसे ही लाजवाब होता है। और साथ में पीनट्स भी फ्राई किए थे। तो पीनट्स तो मैं कम खाती हूँ, हस्बैंड ही को ज़्यादा पसंद है, तो वो बिना पीनट्स के नहीं, ये फलाहारी आलू नहीं खाते हैं। तो उनके जो आलूओं पे है वो पीनट्स मैंने डाल दी थी, लेकिन ये आलू बहुत टेस्टी बने थे। और दोपहर के समय तो बाकी देखा जाएगा। रात में तो हमारा फिक्स ही रहता, रात में या तो पूड़ी बनेगी या फिर पकौड़ी बनेगी। तो ये पीनट्स भी मैंने पहले फ्राई कर लिए थे, उसके बाद मैंने आलू अच्छे से भूने थे। तो जब ये कढ़ाई चिकनी सी हो जाती है तो आलू बहुत बढ़िया भुनता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक